मध्य पूर्व की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन के केंद्र में सऊदी अरब की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। लेकिन आज ये भूमिका एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां रक्षा सहयोग, सामरिक हित और कूटनीतिक समझौतों का ताना बाना न सिर्फ अमेरिका सऊदी रिश्तों को परिभाषित कर रहा है, बल्कि इजराइल, चीन और रूस जैसे खिलाड़ियों के लिए भी नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर उठी चर्चाएं इस नए भू राजनीतिक अध्याय का ताज़ा उदाहरण है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आगामी अमेरिका यात्रा से पहले अरबों डॉलर के F-35 सौदे को लेकर जो हलचल मची है, वो किसी एक रक्षा सौदे तक सीमित नहीं है। ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बदलती प्राथमिकताओं, विश्वास के नए आयामों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की गहराती जटिलताओं को भी उजागर करती है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इस सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सऊदी अरब 48 अत्याधुनिक F-35 विमानों को खरीदेगा। किंतु इस सौदे का भविष्य अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस की अंतिम स्वीकृति पर निर्भर करता है, और यहीं से इस कहानी में भू राजनीतिक का वास्तविक रंग उभरता है। अमेरिकी कांग्रेस में इस सौदे को लेकर मतभेद गहरे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता सऊदी अरब में मानवाधिकार रिकॉर्ड और इजराइल के साथ उसके ठंडे रिश्तों को देखते हुए इस समझौते पर सवाल उठा रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी रक्षा सहयोग को तभी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जब रियाद इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। ये वही दबाव है जो अब्राहम अकॉर्ड्स के समय भी देखा गया था, जब संयुक्त अरब अमीरात को F-35 विमान बेचने का समझौता इजराइल की सहमति से सशर्त किया गया था। लेकिन सऊदी अरब की स्थिति भिन्न है। वो अपने राष्ट्रीय हितों को इजराइल से जुड़ी किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं करना चाहता। सऊदी लेखक और विश्लेषक मुबारक अल अतियाह के अनुसार सऊदी नेतृत्व इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये सौदा आगे नहीं बढ़ सकता, मगर रियाद इस प्रक्रिया को अमेरिकी कानून का हिस्सा मानता है और इसे अपने हितों के विपरीत नहीं देखता। उनके अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सौदे को अपने कार्यकाल में आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं, क्योंकि वो सऊदी अरब को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखते हैं। ट्रंप प्रशासन के नजरिए से सऊदी अरब की रक्षा जरूरतें केवल हथियारों का मुद्दा नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व में चीनी और रूस जैसे विरोधियों की पकड़ को कमजोर करना है। दरअसल ट्रंप की ये चिंता नई नहीं है। कई मौकों पर उन्होंने कहा है कि यदि अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा जरूरतें पूरी नहीं करेगा तो वो चीन या रूस की ओर रुख कर सकते हैं। यही कारण है कि व्हाइट हाउस सऊदी अरब को अमेरिका के लिए न केवल ऊर्जा सहयोगी बल्कि रक्षा साझेदार के रूप में भी देखता है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण का एक हिस्सा मई 2025 में हुए उस व्यापक समझौते में भी झलकता है, जिसके तहत अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ लगभग 600 अरब डॉलर का सहयोग पैकेज घोषित किया। इसमें से 142 अरब डॉलर केवल रक्षा सौदों से संबंधित थे, जिनमें F-35 विमानों की खरीद भी शामिल थी। लेकिन ये सौदा अमेरिकी विदेश नीति में एक अहम बदलाव का संकेत भी देता है। यदि सऊदी अरब को F-35 जैसे अत्याधुनिक विमान मिलते हैं, तो ये मध्य पूर्व में इजराइल की सैन्य श्रेष्ठता को चुनौती दे सकता है, जिसे अमेरिका दशकों से क्वालिटेटिव मिलिट्री एज के नाम पर सुरक्षित रखता आया है। यही कारण है कि इजराइल ने इस प्रस्ताव पर गहरी चिंता जताई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक F-35 की बिक्री भविष्य में इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है, विशेषकर तब जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते अब भी औपचारिक रूप से सामान्य नहीं हुए हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, जो ना तो क्षेत्र में विस्तारवादी महत्वाकांक्षा रखता है और ना ही किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देना चाहता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की विदेश नीति, आर्थिक आधुनिकीकरण और विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपनी छवि को एक प्रगतिशील, स्थिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस नीति के तहत वो अमेरिका से सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा गारंटी चाहता है, जिसमें किसी हमले की स्थिति में अमेरिका उसकी रक्षा के लिए बाध्य हो। यहाँ सऊदी अरब की तुलना कतर से की जा सकती है। हाल ही में अमेरिका ने कतर के साथ एक रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा।
लेकिन यह समझौता राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश पर आधारित है, जिसे भविष्य में बदला या निरस्त भी किया जा सकता है। सऊदी अरब ऐसी अस्थायी सुरक्षा गारंटी से संतुष्ट नहीं है। वो एक बाध्यकारी रक्षा समझौता चाहता है जो अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी से गुजरे, ताकि किसी प्रशासनिक बदलाव का उसकी सुरक्षा प्रतिबद्धता पर असर ना पड़े। यही मांग उसकी अमेरिका यात्रा का प्रमुख एजेंडा मानी जा रही है। इस सौदे का एक और आयाम है तकनीकी सुरक्षा। इजराइल और अमेरिका रक्षा संस्थान दोनों को यह डर है कि यदि सऊदी अरब को F-35 जैसी अत्याधुनिक तकनीक दी गई तो उसके रूस, चीन या यहां तक कि ईरान के साथ संबंधों के कारण तकनीकी लीक होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने 2020 में UAE के साथ हुए F-35 समझौते में कई सख्त शर्तें रखी थी। सऊदी अरब के साथ भी ऐसी ही शर्तें जोड़ी जा सकती हैं ताकि इजराइल की सैन्य बढ़त बनी रहे। इसके बावजूद ये कहना कठिन होगा कि सऊदी अरब की F-35 महत्वाकांक्षा केवल तकनीकी या सैन्य दृष्टिकोण से प्रेरित है। ये सौदा प्रतीकात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सऊदी अरब की बदलती विदेश नीति का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब अमेरिकी सुरक्षा पर पूर्ण निर्भरता से आगे बढ़कर विविध साझेदारी की ओर झुक रही है। रियाद अब चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन वो अमेरिका को अपनी प्राथमिकता साझेदारी से बाहर नहीं करना चाहता। सऊदी अरब के लिए F-35 सौदा उसकी सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी भूमिका को परिभाषित करने का अवसर है। वहीं अमेरिका के लिए यह सौदा मध्य पूर्व में अपनी घटती पकड़ को पुनर्स्थापित करने और चीन रूस के प्रभाव को रोकने की एक रणनीतिक चाल हो सकती है। इस बीच इजराइल को लेकर सऊदी अरब की स्थिति अब भी दृढ़ है। वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने रुख से पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का गठन सऊदी विदेश नीति की आधारशिला बना रहेगा। मोहम्मद बिन सलमान की आगामी अमेरिका यात्रा इस पूरे परिदृश्य में निर्णायक साबित हो सकती है। भले ही F-35 सौदे पर अंतिम निर्णय इस यात्रा के दौरान ना हो, लेकिन यह साफ है कि दोनों देशों के बीच एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत हो रही है, जहां रक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे। आखिरकार F-35 केवल एक विमान नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया का प्रतीक है जहां शक्ति, सुरक्षा, साझेदारी के समीकरण नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। और इस नए भू राजनीतिक मंच पर सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल तीनों को यह तय करना होगा कि वो भविष्य की इस साझी उड़ान में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।